जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। दोस्तों, जैसा कि स्थिति अभी कोरोना काल का बहुत ही दयनीय स्थिति है, ऐसे स्थिति में आपको घर पे रहना बेहद जरूरी है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा के रखें, अपने भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। दोस्तों, अभी स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए घर पे ही रहना बेहतर है। अभी ऐसे में क्लास आपका ऑफलाइन टोटल बंद हो चुका है, तो ऑनलाइन ही एक सहारा है। ऑनलाइन की मदद से पढ़ें और अच्छा तैयारी करें, घर पे बैठे और सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए, ऐसे में आपका जो न्यू बैच शुरू हुआ था यूट्यूब पे, वो आपका सीरियल बाय सीरियल चलता आ रहा है। ऐसे में क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों 3.2, क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर लिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर कितना से है? 5 तक के हैं। जो भी आपके सहपाठी भाई लोग होंगे, बहन लोग, जो 12 की तैयारी कर रहे थे, जिनका क्लास बंद हो गया है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दे ताकि वो भी यूट्यूब की मदद से आप तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए, जैसे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ये 12 क्लास के लिए है, एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है बिहार बोर्ड के लिए। चलिए, क्या है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कि यदि a बराबर आपका मान दे चुका है, फिर b बराबर मान दे चुका है, तो पूछा है कि 3a - 5b का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। तो क्या करेगा? तो सिंपल तरीका है दोस्तों, क्या कि 3a - 5b पूछा है। तो देखिए 3a - 5b, तो 3 का 3 a है, तो a का मान आपका दे चुका है क्या? 2/3 1, फिर 5/3, फिर है 1/3, 2/3 और 4/3। उसके बाद भी है वहाँ क्या दिया हुआ है कि 7/3, 2 और 2/3। फिर क्या है दोस्तों? -5b। तो -5b है, तो -5 और b है, तो b ना लेकर के b का मान आपका दे चुका है। क्या दिया हुआ? तो 2/5, फिर आ जाएगा 3/5, फिर आएगा क्या? तो 1, फिर आएगा 1/5, फिर आएगा 2/5, फिर है क्या? 4/5। उसके बाद क्या है दोस्तों? 7/5, फिर है 6/5 और ये 2/5। ये आपका दे चुका है। बस सिंपल है, कुछ करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपल तरीका है कि 3 से क्या कर देंगे? तो देखिए 3 से गुना कर दीजिएगा। 3 से क्या कीजिएगा? तो गुना कीजिएगा, है ना। चाहे तो आप 3 से कॉमन ले लीजिए बाहर, या तो 3 से आप ये इंटू लगाओ तो गुना होता है। इंटू मतलब गुना। चलिए गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना कीजिएगा, तो देखिए 3 से गुना कीजिएगा, ऊपर में क्या दिया? तो 2/3। तो 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 2। तो सिंपल तरीका से आप समझ गए होंगे। तो इससे गुना कीजिए, 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा। अब 3 गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 से ही 3 कटेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 5। फिर देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा? तो 2 बचेगा, है ना। फिर 3 से 3 कटेगा तो 4 बचेगा, और 3 से 3 कटेगा तो 7 बचेगा, और 3 देखिए यहाँ पे बट्टा में है कि नहीं कटेगा, तो गुना होगा तो 2 तिहाई क्या होगा? 6। और देखिए 3 से 3 कटेगा तो 2 बचेगा। उसी प्रकार से एक कंडीशन है, क्या हमारे पास है? देखिए 5 है, तो 5 से क्या होगा? गुना होगा। 5 से गुना होगा ना। चलिए 5 से गुना कीजिएगा, तो 5 से देखिए वही हाल है। 5 आएगा तो 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा? तो 2। 5 से 5 कट जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे बट्टा में तो नहीं कटेगा, 5 गुना 1 होगा तो क्या? 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या दोस्तों? 5 से 5 कटेगा, 1 बचेगा। उसके बाद बताएं कि 5 से 5 कटेगा तो 2 बचेगा, और 5 से 5 कटेगा तो 4 बचेगा। अब 5 से 5 कटेगा तो 7 बच जाएगा, यहाँ भी 6 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? तो 2 बच जाएगा। क्योंकि इंटू मतलब गुना होता है, और जो बाहर होता है वो सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया? तो माइनस आ गया, यानी घटाव आ गया। तो घटाव आप सीख चुके हैं, क्या बनेगा? देखिए सिंपल तरीका होता है घटाने का दोस्तों, कि देखिए ये माइनस है, तो माइनस सभी से गुना करेगा। तो देखने में लग रहा है प्लस, लेकिन ये सब क्या है? तो माइनस है। और 2 में से -2 जाएगा। देखिए गुना कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा ये, तो 2 में से -2 जाएगा, क्या बचेगा? 0। उसी बार से 3 है, तो 3 में से -3 जाएगा, बच जाएगा 0। और ये 5 है, 5 में से -5 चल जाएगा तो 0। लगता है टोटल ही 0 आएगा शायद। 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा? तो 0। और 2 में से 2 जाएगा तो 0। और देखिए दोस्तों 4 है, यहाँ भी माइनस में 4 गुना की जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? तो 0। उसी प्रकार से 7 में से 7 चला जाएगा 0, और 6 में से 6 जाएगा 0, और 2 में से 2 गया तो 0। ख्याल क्या आ गया मेरा? 0 0। यही आपका क्या हो गया? तो आंसर हो गया, है ना एकदम दोस्तों। टोटल A to Z आपको क्वेश्चन क्लियर होगा इजी कॉन्सेप्ट के साथ 12th क्लास के लिए। अभी मैथ का क्लास चल रहा है, फिर आपको चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको दिया जाएगा वीडियो। चलिए, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या रोक के बना ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चल दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्या क्वेश्चन पूछा है? सरल कीजिए। उसके बाद है कि कोस, फिर मान दे चुका है कोस साइन माइनस साइन कोस थीटा प्लस साइन साइन माइनस कोस कोस साइन थीटा।
है ना। तो सरल कीजिए यानी ज्ञात करना होगा। तो सिंपल है, कुछ आपको दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ लेट मान लेंगे, किसी न किसी, जैसे किसी के बराबर तो होता है ना, कोई किसी के बिना नहीं होता है, यानी इसका भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं समझे। जैसे देखिए कुछ ना कुछ तो होता है, यानी सब किसी के ना किसी के बिना हो ही होता है, यानी कोई किसी के बिना अधूरा नहीं है, यानी किसी न किसी का मान होता जरूर है किसी का। चलिए यहाँ पे कुछ इसका नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है तो किसी के तो बराबर होगा ना, तो उसके लिए लेट मान लेते हैं। लेट मतलब माना कि होता है। चलिए ए मान लीजिए, ABCD का अक्षर कोई सा अक्षर लेट मान लीजिए या डेल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा हमारा, क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो कोस थीटा, उसके बाद क्या है, तो कोस थीटा, फिर साइन थीटा है आपका, माइनस साइन थीटा और इधर कोस थीटा है। चलिए फिर प्लस है क्या, तो साइन थीटा, आपका ये क्वेश्चन ही लिख ले रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले कुछ दिया हुआ नहीं था, यानी किसी के बराबर हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं, है ना। चलिए उसके बाद क्या होगा, तो हमारा ए, ये तो मान चुके हैं। अब इनटू मतलब क्या पढ़े, तो गुना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, तो गुना। तो चलिए गुना की जगह तो क्या आएगा बताएं, कोस गुने कोस की जगह तो क्या आएगा, कोस गुने कोस की जगह तो कोस स्क्वायर, थीटा है तो थीटा आपका हो गया, है ना। कोस गुने साइन की जगह तो क्या आएगा, तो कोस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा। उसके बाद बताए क्या आएगा दोस्तों, तो इससे गुना होगा आपका, तो क्या आ जाएगा, कोस गुने माइनस साइन की जगह तो माइनस कोस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा, या आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, गुना में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए कोस से गुना होगा कोस में, तो क्या आ जाएगा फिर से कोस स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार से कोस गुने इसके साथ किया, उसके बाद से साइन भी इसके साथ गुना करेगा, है ना। क्या होगा, तो बताइए, साइन गुना करेगा साइन के साथ तो साइन स्क्वायर थीटा, उस बार से साइन करेगा कोस में, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए दोस्तों यहाँ साइन इंटू कोस है, तो फिर से वही सवाल गुना हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कोस की जगह तो साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कोस थीटा, और साइन गुने साइन की जगह तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो गुना हो गया, लेकिन बीच में क्या दिया हुआ, तो प्लस है, प्लस मतलब जोड़ की क्रिया होगी। चलिए हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ तो आता ही होगा सभी को, कोस और यहाँ तो पहला वैल्यू पहले के साथ, दूसरा वैल्यू दूसरे के साथ, है, तीसरा वैल्यू तीसरे के साथ, चौथा वैल्यू चौथे के साथ। तो यहाँ कोस और यहाँ क्या है, साइन है, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ दूसरा वैल्यू क्या दिया दोस्तों इसके साथ, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, जुटेगा ये, लेकिन प्लस होता है लेकिन माइनस, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जुटेगा ये क्या, तो माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस का चिन्ह क्या जुटेगा यहाँ पे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उस बार से चौथा वैल्यू चौथे के लिए, है ना, तो कोस और यहाँ साइन है तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा कि कोस इंटू साइन है या साइन इंटू कोस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 गुने 4 लिखे, 4 गुने 2 लिखे, बात वही आता है, 8 ही आएगा। तो देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या हो गया, आपस में कट गया या तो घट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप पढ़ चुके हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान अपन कितना होता है, 1, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये घट गया तो क्या बच जाएगा 0, ये भी देखिए माइनस में प्लस में दोनों सेम है, घट जाएगा तो 0, और ये क्या 1, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया, है ना दोस्तों इजी। चलिए आप चाहे तो इसी भी स्क्रीनशॉट ले ले, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हो गया दोस्तों, लिख लिया अगला क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन में लिख लेते कि आपकी समय की बचत हो। चलिए क्या होगा हमारा, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोल रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, उसके बाद है कि x दे चुका है x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर। तो आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि एक बार में एक ही मान निकलता है, एक बार में एक समीकरण से एक ही मान निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या दिया, तो x प्लस वाई दे चुका है और x माइनस क्या दे चुका है y, यानी इसे हमें क्या करना होगा, तो समीकरण मान लेना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ x और y दोनों एक बार में नहीं निकल सकता है। चलिए तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या दे चुका है, तो 7 0 और 2 5, इसे समीकरण 1 कर लेते हैं, तथा फिर है x माइनस वाई बराबर क्या है दोस्तों, तो 3 0 0 3, यह समीकरण क्या कर लेते हैं, तो 2, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, तो समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 और 2 से, चलिए समीकरण 1 और 2 से चल देते हैं। क्या होगा, चाहे तो आप, हाँ दोस्तों ठीक है, 1 और 2 से, एक क्या दिया हमारे पास, तो x प्लस वाई बराबर क्या, 7 0 2 और 5। उसके बाद है क्या, समीकरण 2 क्या है हमारे पास,
तो x माइनस वाई, और इधर है दोस्तों 3 0 0 3। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। क्या हो जाएगा हमारा, तो आपको समीकरण आते ही होगा कि एक प्लस और माइनस रहते हैं तो क्या होता है, कट जाता है। यदि नहीं कटता तो घटाने पे लिखते चिन्ह चेंज कर देते हैं, वहाँ डिजिट रहता है तो सेम कट जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, सिर्फ जोड़ने पे ही, यानी चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में है और दोनों सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा। यानी y से y कट गया, प्लस माइनस, तो x और x क्या हो जाएगा, तो 2x हमारा हो जाएगा। तो बताए यहाँ पे क्रिया क्या हुआ, जोड़ का क्रिया हुआ, तो ये है से इसके साथ जुटेगा, तो चाहे पे एक बार लिख ले या तो आपस में जोड़ दे। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जोड़ेगा तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू पहले के बाद दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, चौथा से चौथे के साथ जुटेगा, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। और 0 में 0 जोड़ेगा तो 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2 जोड़ेगा 0 तो 2 में जोड़ेगा तो 2 आएगा, और 5 में 3 जोड़ेगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ किसका, x का चाहिए, लेकिन हमारा निकल रहा है क्या, तो 2x निकल रहा है। हमें 2x का नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, तो x का मान चाहिए। चलिए x का मान निकालेंगे तो गुना का उल्टा क्या होता है, भागा, तो 1/2 हो जाएगा। इधर क्या दिया हुआ दोस्तों आपका, तो दिया हुआ 10 0 और 2 8 है ना। चलिए 2 से बट्टा में मतलब भागा पड़ेगा सभी में, तो 2 से भागा, देखिए यहाँ पे बैठा, तो 2 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा x बराबर दोस्तों, क्या कि 10/2 और 0/2 और 2/2 और 8/2। जो कटेगा उसे क्या करना है, तो काट लेना है। 4 दूना 8, 2 से 2 एक बार में, 5 दूना 10, यानी x का मान क्या आ गया, तो 5, x का मान आ गया 5, और भागा दिए कोई भी संख्या तो 0 हो जाएगा, 1 और ये 4। तो हमारा x का मान तो कंप्लीट हो गया, लेकिन x का चाहिए, साथ साथ में किसका चाहिए, y का मान चाहिए। तो एक वैल्यू निकल गया तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में या तो 2 में हटा दीजिए। समीकरण 1 में x का मान और रखने पर, यानी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। समीकरण 1 हमारा क्या दे चुका है, तो x + y अब बराबर क्या है दोस्तों, तो 7 0 और 2 और 5। देखिए किसके मान है, तो x का मान पता है, तो x के स्थान पे क्या बैठा देंगे, क्या, तो 5 0 1 4 है ना, प्लस y का y बराबर मान दे चुका है क्या, 7 0 और 2 और 5। उसी प्रकार से हमें y का मान चाहिए, तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, y निकालेंगे तो आपका इधर क्या दिया हुआ, 7 0 और 2 5। उसी प्रकार से ये प्लस में है, वो साइड अपोजिट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा क्या, तो 5 0 और 1 4। y का y, तो y का y, चलिए क्या होगा, देखिए 7 है तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और 0 में से 0 गया भैया, 0 में से 0 गया तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। और बताएं कि 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो प्लस में 1 ना बचेगा, यानी यही हो गया आपका आंसर। तो चाहे तो आप आंसर को सजा दे के लिख दे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 0 और 1 4, तथा y बराबर 2 0 1 1, यही हो गया आपका आंसर, है ना, एकदम इजी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, चाहे तो आप इसे भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले बनाने के लिए, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल A to Z आपको समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, और ये वीडियो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर कर दे, ताकि वो भी लॉकडाउन में फ़ायदा उठा सके, वो भी घर बैठे सुरक्षित रहें और पढ़ाई कर लें, क्योंकि पढ़ाई अभी सभी को दिक्कत है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन में। चलिए ऐसे चाहे स्क्रीनशॉट ले ले या रोक के बना ले, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसी का था क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है, ये एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा क्या दे चुका है, तो 2x + 3y दे चुका है और मान दे चुका है, फिर क्या है, तो 3x + 2y दे चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2x और ये 3x है, तो कटेगा तो नहीं, यहाँ भी आपका 3y हो गया तो यहाँ 2y, तो कटेगा नहीं। तो इसे क्या करना होगा, समीकरण का नियम है कि चाहे x को बराबर कर दीजिए तो y को बराबर कर दीजिए, उसे काट दीजिए, तो एक कटेगा तो ही दूसरा निकलेगा, क्योंकि एक बार में एक ही मान निकलता है। तो इसी प्रकार से इसे भी करना होगा। चलिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले समीकरण को मान लेते हैं। तो 2x + 3y बराबर दे चुका है क्या, तो 2 3 4 0, समीकरण फर्स्ट। फिर है क्या दोस्तों, तो 3x + 2y और बराबर क्या, तो 2 - 2 और -1 5, समीकरण 2। तो ऐसा करते हैं कि गुना कर लेते हैं।
चलिए हम y को ही बराबर कर लेते हैं, है ना। चाहे y को बराबर करें आप या तो x को बराबर करें, कोई दिक्कत नहीं है। y को बराबर करना होगा तो इसमें ऊपर 2 से, ऊपर नीचे में क्या तो 3 से। अगर x को बराबर करना हो तो ऊपर में 3 से और यहाँ क्या आएगा तो 2 से गुना हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर से गुना कर दिया जाता है। चलिए तो हम y को बराबर करते तो इसमें क्या कर दिया 2 से और इसमें गुना कर दिया कितना से 3 से। तो चाहे तो आप लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर और घटाने पर, या घटाने पर यही हो जाएगा, समीकरण 2 और 3 से गुना करने पर, है ना दोस्तों। क्या होगा बताएं तो देखिए गुना जो होता है, ये जो गुना 2 है तो ये 2 सभी के लिए हुआ, किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तो 2 गुना कीजिएगा तो 2 दूना क्या आएगा तो 4x। अब 2 से गुना कीजिएगा 3 में 2 तिहाई 6y। और उसी प्रकार से जब ये में दोनों में गुना कर सकते हो तो इसमें भी गुना होगा 2 से, है ना। तो गुना होगा तो 2 दूना क्या होगा 4 और 2 तिहाई 6 और 4 दूना 8 भैया, और 2 गुने 0 कीजिएगा तो 0, है ना। चलिए कैसे बनेगा, अब पहला जैसे गुना हुआ वैसे ही गुना करेगा 3 सभी से, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9x, 3 तिहाई 9x और 3 दूना 6y। देखिए अब 3 भी गुना करेगा सभी में तो बताइए 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, इससे गुना कीजिएगा तो 2 तिहाई -6 और 3 से गुना कीजिएगा तो -3 गुना कीजिएगा तो -3 और 5 तिहाई 15। अब देखिए अब ये तो 6 और 6 12 हो जाएगा और 9 और 4 13 हो जाएगा, तो निकलेगा तो नहीं। तो करना क्या होगा काटना होगा। तो काटने के लिए लिख देते हैं क्या घटाने पर। अब घटाने पर तो अलजबड़ा का घटा पढ़े होंगे दोस्तों XYZ वाला, क्या कि प्लस को माइनस और माइनस को क्या कर दिया जाता है तो प्लस कर दिया जाता है। चलिए तो ये माइनस से प्लस है तो माइनस से भी प्लस था तो क्या हो गया अब माइनस हमारा हो गया। 6 से 6 बाई क्या हो गया प्लस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पे तो 4x प्लस में है और 9x जो है से माइनस में है, तो क्या बचेगा तो प्लस 4 में से माइनस जाएगा तो माइनस में 5x बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस का नियम होता है, क्या नियम होता है कि प्लस माइनस या माइनस प्लस हो हमेशा घटेगा, लेकिन ये चिन्ह उसका लिखा था ज्वांग क्या हो बड़ा हो। तो 5x हमारा हो गया बराबर का चिन्ह। देखिए दोस्तों ये तो हमारा प्लस में है क्या तो 4 6 8 0 और ये जो हो गया सब माइनस में हो गया, तो माइनस में क्या है 6 -6 और -3 और ये 15। चलिए उसी प्रकार से इसके पहले निकालते दोस्तों कि यहाँ सिर्फ हमें x का चाहिए 5 का नहीं चाहिए, तो पहले तो इसको घटा लेते हैं उसके बाद ही क्रिया होगा करेंगे। चलिए क्या होगा तो देखिए -5x का 5x अब घटाइए तो 4 है तो 4 में से -6 जाएगा, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 में से -6 जाएगा तो क्या बचेगा तो -2। उसी प्रकार से 6 है और ये माइनस से गुना कीजिएगा दोस्तों तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार से 8 है तो 8 से गुना कीजिएगा माइनस, यहाँ से गुना माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा तो 11, है ना। फिर माइनस गुना कीजिएगा तो -15, 0 में -15 घटाइए तो -15 ही आपका रह जाएगा। हमें चाहिए किसका मान चाहिए तो सिर्फ x का मान चाहिए, 5x का नहीं चाहिए। तो x निकालेंगे तो 5 जो है से माइनस में बटा, यानी 1/-5 चला है। क्या होगा दोस्तों तो -2 और ये 12 और ये 11 और ये -15। चलिए x निकालते तो 1/5 का 5 रहने ही देते हैं, या तो आप 5 से गुना कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से गुना करते हैं तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा तो 2 प्लस में और ये माइनस में 12 हो जाएगा और ये प्लस माइनस 11 हो जाएगा और ये क्या होगा तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। 5 से अगर भागा देते हैं तो क्या आंसर आएगा तो 2/5, 12/5 और 11/5 और 15/5 कट जाएगा, 2 काट देंगे, छोट जो रह जाएगा ऐसे ही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे हम भाग ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा दोस्तों तो माइनस माइनस प्लस 2/5 और ये करते हैं तो प्लस माइनस माइनस यानी -12/5 और ये होगा क्या तो -11/5 और ये भागा देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 15/5, 5 तिहाई 15 यानी यहाँ पे 3 आएगा। चलिए हमारा ये आंसर हो गया। x का मान तो हमारा चला, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ किसका भी मान चाहिए तो y का भी मान चाहिए। तो ऐसा करते कि इसका जो मान आया है वो समीकरण 1 में या तो 2 में बैठा देते हैं।
क्या लिखा है दोस्तों, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हमारा समीकरण दिया दोस्तों, तो 2x और प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। ये ना दिया हो हमारा मान। करना क्या है, हमें निकालना है x का मान यहाँ से y का निकालना, क्योंकि x का मान निकल चुका है। तो देखिए क्या होगा, 2 है, x ना लेकर के x के जगह पे क्या बैठाएगा, तो 2/5, फिर -12/5, फिर आएगा 11 क्या, तो 5 माइनस में, और फिर आएगा 3, प्लस में 3y है बराबर, इधर क्या है दोस्तों, तो 2 3 और 4 0। बस देखते जाएं, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा तो 2 तो पर ही होना होगा, तो 2 दूना 4, 4/5, 2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूना क्या हो जाएगा, -24/5, और 2 से गुना कीजिए तो 11 दूना 22/5 का 5, और 2 से गुना कीजिएगा तो 2 3 6, प्लस 3y का 3y और बराबर, देखिए क्या हो, तो 2 3 4 0। हमें चाहिए किसका मान चाहिए, तो हमें y का मान चाहिए, ये भी अंक ये भी अंक, तो अंक को क्या करेंगे, एक साइड भेज देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो रहा है क्या, तो 3y निकालेंगे, क्या दे इधर, तो 2 3 अदर 4 0, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, यानी क्या होगा दोस्तों, तो 4/5 और ये -24/5 और ये -22/5 और ये 6 का 6 हो जाएगा। हमें 3y चाहिए, सिर्फ y का चाहिए, 3 का भी नहीं चाहिए, तो पहले अंक वाले को हल कर लेते हैं, है ना। क्या होगा दोस्तों, तो देखिए 2 में से -4/5 जाएगा, क्या आएगा, तो चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि रफ में कर ले, हल कर लेंगे रफ में, क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 में से -4/5 जाएगा, तो क्या बचेगा, एलसीएम लीजिएगा तो 5 दूनी 10 -4/5, यानी क्या आएगा दोस्तों, तो 6/5, 10 में से 4 गया तो 6, यानी 6/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से पारा पर आप रफ करके लिख लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या होगा, तो 3 में से -24/5 जाएगा, घटा लीजिए क्या बन जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप कंडीशन गलती भी हो सकता है हमारा, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस को ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। तो ऐसा है कि 3 का 3 और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस में करना पड़ेगा ना, तो 3 और 5 एक एलसीएम लेगा, 5 5 15 प्लस 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 और 4 9 2 1 3, यानी 39/5, तो ये 39/5 हो गया। उसी प्रकार से अब ये घटेगा, 4 में देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, तो 4 + 22/5, एलसीएम ले लीजिएगा 5, 4 × 5 = 20 और प्लस 22, यानी 42/5 हमारा चलाया 42/5। उसी प्रकार से है क्या, तो 0 में से -6 जाएगा, 0 में से -6 देखिए हम गुना कीजिएगा तो -6, 0 में से -6 जाएगा तो -6 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ y का मान, तो जो गुना है, गुना का उल्टा क्या होता है, तो भागा होता है ना, तो बट्टा में चला जाएगा, यानी 1/3, 6/5, 39/5, 42/5 और -6, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, y का मान जो है C। देखिए y का जो मान है हमारा क्या हो जाएगा, आप यहाँ से खुद से कर सकते हैं, कैसे, कि देखिए 3/3 है तो काटेगा तो 3 दूना क्या, 1/3 × 6, तो 6 से 3 दूना 6, 2 ऊपर हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा आंसर, क्या 2/5, 4 भाग दिएगा तो 13 39 कटेगा, 13/5 हो जाएगा। इससे भाग दे तो क्या कटेगा दोस्तों, तो 3 × 3 और 4, यानी 1 और 4, 14 × 42, 14 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 से भाग दिया तो 3 दूना -6, यानी -2, 3 दूना 6, यही आपका क्या हो गया आंसर। हमारा x का मान यहाँ आ गया और y का मान हमारा वहाँ आ गया। तो आपको ये आई होप कि ये टोटल का टोटल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए इसे चाहे तो आप बना लें और मिलेंगे दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, तो वीडियो कितने ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जो मिलेंगे तो 7 का 2 तक हो गया, उसके बाद से कवर करेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देंगे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि इससे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे, वो इस माध्यम से सीख सकेंगे और कुछ लाभ उठा पाएंगे। और ऐसे में ऐसे स्थिति में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेस्ट रहें। धन्यवाद। अपने भी स्वस्थ रहें और परिवार को भी स्वस्थ रखें।